नमस्कार साथियों। निष्ठा 3 FLN मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व की सटीक प्रश्नोत्तरी 40-40 हिंदी माध्यम के शिक्षक बंधु के लिए किया गया है। हाँ, आप अगर विद्या क्रिएटिव होम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी बजाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि अगली वीडियो प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं हम सीधे प्रश्न पे। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, इसका उत्तर होगा बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला, 3 से 9 वर्ष आयु के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? सुकरात संवाद आंसर होगा। अगला, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोगों का नेतृत्व करना। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें से एक नेतृत्वकर्ता के पास ... होने की आवश्यकता होती है। आंसर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? उत्तर, बच्चों का प्रभावी संचारक बनना। अगला क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा ... बच्चों पर लागू होती है। आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। अगला, निम्नलिखित में कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता का विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है लोगों को नहीं सुनना, यह विशेषता नहीं है। अगला, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है विद्यार्थियों को सीखने की प्रतिफल हेतु साझा जवाबदेही के। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चों के प्रवेश को चिन्हित करता है? तो इसका उत्तर होगा प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। अगला, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को ... के माध्यम से संलग्न कर सकता है। उत्तर, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला क्वेश्चन, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष वर्ग आयु के बच्चों का आकलन का आयोजन करना चाहिए उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों के आकलन करने के लिए। अगला, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN के सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉड्यूल उपयुक्त नहीं है? इसका उत्तर होगा अकादमिक नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सही नहीं है? उत्तर होगा वित्तीय प्रबंधन, जो इनमें से सही नहीं है परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों को सीखने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, सत्तावादी होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 से 9 वर्ग आयु के बच्चों के सीखने का आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालय को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? उत्तर है समुदाय एवं अभिभावक के बीच संवाद नहीं करना। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? आंसर होगा बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रिया को निर्मित करने की बात की जाती है? उत्तर होगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय किस प्रकार के विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? उत्तर होगा विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर हम शामिल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है, इस तरह काम करने में सहज है, उसे ... चाहिए, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चों के बीच क्या संबंध होना चाहिए? तो भय मुक्त और आनंदपूर्ण संबंध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को ... के माध्यम से संलग्न कर सकता है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। उत्तर होगा खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला,
विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा ... कार्यान्वित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति SMC सदस्यों के सहयोगात्मक रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से कौन के आवश्यक है? 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना यह आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयों प्रक्रियाओं में ... बच्चे केंद्र में रहें। बच्चे केंद्र में रहें। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए जो बच्चे पहले से ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? उत्तर होगा यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना, यह भागीदारी शामिल नहीं होगा। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो उत्तर है प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे सामूहिक समय सर्कल टाइम के साथ करना, यह बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाठ की सटीकता, गति, अभिव्यक्ति समूह के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों के पाठ के अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाता है डैश कहलाता है? धारा प्रवाह पढ़ना, यह कहलाता है धारा प्रवाह पढ़ना। अगला क्वेश्चन, विजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भविष्य दृष्टि को कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, इस पद को जिसे विद्यालय में बच्चों के प्रगति, सीखने के अंतराल, लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है? उत्तर होगा सीखने की क्षमता में संचयी कमी। जी धन्यवाद।